आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे निफ्टी 50 इंडेक्स के ऊपर। और दोस्तों आज की जो एनालिसिस है वो अल्ट्रा शॉर्ट टर्म एनालिसिस रहेगी, क्योंकि दोस्तों हम लोअर टाइम फ्रेम में काम कर रहे हैं। वो लिहाज से दोस्तों ये स्ट्रेटेजी का जो होल्डिंग पीरियड है वो इंट्राडे या मैक्स टू मैक्स 2 से 3 दिन का स्विंग पोजीशन जैसा रहेगा। और दोस्तों प्रीवियसली भी सिमिलर एनालिसिस मैंने आप लोगों को दिया था निफ्टी 50 के अंदर, जहाँ पर निफ्टी 50 को हमने बॉटम से एक चार्ट पैटर्न के थ्रू प्रेडिक्ट किया था और अपसाइड में इसका टारगेट कैप्चर हुआ था। हम एक बाउंस एक्सपेक्ट कर रहे थे और वो बाउंस भी हमें मिला और मैंने बताया था जो हमारा टारगेट है वो एक गैप फिल करने आएगा और अल्टीमेटली हमारा टारगेट भी हिट हुआ, गैप भी फिल हुआ और स्ट्रेटेजी वेल प्ले आउट हुई। अभी यहाँ पर कुछ नए संकेत मिल रहे हैं जिसके अंदर इंडेक्स के अंदर एक नया मोमेंटम आने के लिए रेडी है, जिसको हम कैप्चर कर सकते हैं। दोस्तों आप लोगों को मैं क्विकली बता दूँ दोस्तों, अगर आप देखो ना तो हमने प्रीवियस जो एनालिसिस करी थी यहाँ पर अगर आप देखो तो हमने एक डार्वर्स बॉक्स पैटर्न निकाली थी निफ्टी 50 के अंदर और ये उसकी नेकलाइन थी और ये नेकलाइन के बाद ये अपसाइड हमने कैप्चर किया था। ये जो येलो लाइन थी हमारी टारगेट थी जो अचीव हुई और वो टारगेट भी दोस्तों ये जो गैप था वो फिल करने के ऊपर था और ऑलरेडी एग्जैक्टली हुआ। और अभी फ़िलहाल देखो तो यहाँ पर कुछ नेगेटिव संकेत बने हैं दोस्तों। अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें एक नेगेटिव चार्ट पैटर्न मिली है। नेगेटिव चार्ट पैटर्न तो नहीं मैं बोल सकता हूँ, नेगेटिव कैंडलस्टिक पैटर्न हमें यहाँ पर मिल रही है। और दोस्तों एक और बात भी क्लियरली सुन लेना, नेगेटिव कैंडलस्टिक पैटर्न मिली है, ब्रेकडाउन नहीं हुई है, तो जाकर सीधा शॉर्ट मत पेल देना। पहले सुनो, क्लियरली समझना मैं क्या बताने जा रहा हूँ। दोस्तों अगर आप देखो तो डेली टाइम फ्रेम के अंदर हमें यहाँ पर एक नेगेटिव कैंडलस्टिक पैटर्न मिल रही है और उसका नाम है ट्वीज़र टॉप। अभी जैसे ये ट्वीज़र टॉप नीचे ब्रेकडाउन होंगी तो इसके लोअर टाइम फ्रेम में दोस्तों मल्टीपल नेगेटिव फैक्टर्स ब्रेकडाउन होंगे और दोस्तों ये ट्वीज़र टॉप भी एक बड़े रेजिस्टेंस के पास आ रहा है। दोस्तों अगर आप देखो ना तो ये एरिया पूरा एक बड़ा रेजिस्टेंस का एरिया है दोस्तों। तो ये रेजिस्टेंस के पास ट्वीज़र टॉप बन रहा है, नंबर 1। सेकेंडली मैंने आप लोगों को बोला था कि अगर ये गैप फिल छोटी छोटी कैंडल करके गैप फिल करेगा तो समझ जाना मोमेंटम अपसाइड का तो है, लेकिन वो वीक मोमेंटम है। दोस्तों अगर आप देखो ना तो ये नेकलाइन के बाद जो ये अपसाइड गैप फिल करा है, छोटी छोटी कैंडल करके गैप फिल किया है, तो ये बताता है कि अपसाइड का तो ट्रेंड था लेकिन मोमेंटम लूज था। तो उसकी जो डेंसिटी थी, जो हिसाब से गिरावट थी, वो हिसाब से अपसाइड बाइंग नहीं है। अगर आप देखो ना तो गिरावट में 3 कैंडल ने यहाँ पर नीचे लेकर आया, लेकिन इतनी सारी कैंडल हुई अभी भी अपसाइड टॉप गया नहीं। तो ये हमें एक संकेत देता है कि मोमेंटम लूज़ है। सेकेंडली नेगेटिव कैंडलस्टिक पैटर्न बन रही है रेजिस्टेंस के पास, ये सेकेंड संकेत। और दोस्तों अगर आपको मैं लोअर टाइम फ्रेम बताऊँ तो यहाँ पर कुछ नेगेटिव फैक्टर्स ब्रेकडाउन करने की तैयारी में है। अगर वो सक्सेसफुली ब्रेकडाउन क्लोजिंग बेसिस पे हो जाते हैं, आवरली क्लोजिंग बेसिस पे, तो इंडेक्स का मोमेंटम डाउन साइड की तरफ आएगा और उसको तुम कैप्चर कर सकते हो अच्छी तरह से। डाउन साइड भी यानी इन द सेंस ऐसा नहीं कि क्रैश हो जाएगा और एकदम माल बेच के निकल जाओ ना, वैसा नहीं। डाउन साइड इन द सेंस इंडेक्स 300 से 350 पॉइंट तक नीचे आएगा, जिसको आप मोमेंटम के थ्रू 2 से 3 दिन के स्विंग पोजीशन में कैप्चर कर सकते हो। अगर मैं आपको लोअर टाइम फ्रेम में लेकर जाऊँ दोस्तों, आवरली टाइम फ्रेम में, तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखो तो मल्टीपल नेगेटिव फैक्टर्स आप लोगों को एक साथ बनते दिखेंगे। दोस्तों यहाँ पर एक बहुत बड़ी अपवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल थी जो डाउन साइड में ब्रेकडाउन होते हुए मिली। यहाँ पर हायर हाइज लोअर लोज में शिफ्ट होते हुए मिलेंगे। यहाँ पर नेगेटिव चार्ट पैटर्न ब्रेकडाउन होते हुए मिली और नेगेटिव डाइवर्शन भी मिल रहा है। तो ये सारे नेगेटिव फैक्टर्स के तहत इंडेक्स डाउन साइड की मोमेंटम तैयारी कर रहा है, जो दोनों चार्ट में हमें कंफर्मेशन मिला है, आवरली टाइम फ्रेम के अंदर भी और डेली टाइम फ्रेम के अंदर भी। डेली टाइम फ्रेम के अंदर मैंने 3 आप लोगों को बता दिया। पहले तो जो मोमेंटम बताया वो लूज मोमेंटम था, नंबर 1। सेकेंडली रेजिस्टेंस के पास जाकर नेगेटिव कैंडलस्टिक पैटर्न दिया और वो, और थर्ड जो ब्रेकडाउन करेगा, जो हमें एक कल के परसों हमको मिल जाएगा कंफर्मेशन। तो दोस्तों अभी हम आवरली टाइम फ्रेम में आए। ये दोस्तों मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस बोलते हैं इसको, जो मैं आप लोगों को फ्री में सिखा रहा हूँ। आप लोगों से सिर्फ यही एक्सपेक्ट करता हूँ कि मेरी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। दोस्तों अगर आप देखो ना तो ये अपवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल थी और जब तक इंडेक्स ये अपवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था, आवरली टाइम फ्रेम के अंदर इसके अंदर बैक टू बैक हायर हाइज हीट होते गए और हमने यही चैनल के थ्रू हमने अपसाइड कैप्चर किया था प्रीवियसली। दोस्तों अगर आप देखो तो पहला हायर हाइज, सेकेंड हायर हाइज, थर्ड हायर हाइज और फोर्थ हायर हाइज। और दोस्तों अभी आप देखो तो यहाँ पर इसने ये जो अपवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल थी उसको डाउन साइड में यहाँ पर ब्रेकडाउन कर दिया और यहाँ पर हायर हाइज भी नहीं लगे। और यहाँ पर अगर सेकेंडली आप लोगों को बताऊँ तो दोस्तों यहाँ पर एक हमें रेंज मिली है, एक
पैरेलल चैनल मिली है जो एनी मोमेंट ब्रेक डाउन होंगी तो यहाँ पर मल्टीपल नेगेटिव फैक्टर्स और भी कंफर्म हो जाएंगे और उसके बाद तुम शॉर्ट पोजीशन ठोक सकते हो अपने एडवाइज़र को पूछकर। और रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो परफेक्टली शॉर्ट सेलिंग के साइड बैठ रहा है। दोस्तों अगर आप देखो तो यहाँ पर मैंने दो वाइट लाइन बनाई है, ये बेसिकली एक रेंज है और ये रेंज के अंदर दोस्तों अगर अपसाइड ब्रेकआउट होता है तो मतलब समझना ये टीज़र टॉप अपसाइड में ब्रेकआउट हुआ है तो हमें ट्रेड नहीं करना है, फंस जाओगे क्योंकि अपसाइड में वो जो बड़ी पैरेलल चैनल बनी है डेली टाइम फ्रेम का रेजिस्टेंस बैठा है तो ट्रेड लेना ही नहीं है। अगर नीचे ब्रेकडाउन होता है और जैसा मैंने आप लोगों को बोला कि हम आवर्ली टाइम फ्रेम में काम कर रहे हैं, आप लोग देख सकते हो यहाँ पर ये आवर्ली टाइम फ्रेम के अंदर हम काम कर रहे हैं। तो अगर दो आवर्ली कैंडल इसके नीचे ब्रेकडाउन होती है तो 24,770 के नीचे दो रेड कैंडल आवर्ली टाइम फ्रेम की नीचे ब्रेकडाउन होती है तो आप धड़ल्ले से शॉर्ट ले सकते हो अपने एडवाइज़र को पूछकर। और आपका जो स्टॉप लॉस है ये अपर रेंज आना चाहिए और टारगेट 1:2 का डाउन साइड में आएगा। वो भी कैसे आएगा वो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। और उसके पहले आप लोगों को बता दूँ दोस्तों नेगेटिव डाइवर्शन। दोस्तों अगर मैं आप लोगों को MACD डालकर दिखाऊँ तो यहाँ पर अगर आप प्राइस एक्शन के जो हायर हाई स्विंग देखो ना तो दोस्तों यहाँ पर तुमको प्राइस एक्शन के जो है वो हायर हाई स्विंग मिले देखो दोस्तों यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर देखो स्विंग नहीं मिला, मिसिंग है। अगर आप यहाँ पर देखो तो MACD ने यूँ बनाया और एक ये छोटा बना दिया, यहाँ मिसिंग है, उसने ऐसा बड़ा बनाना था नहीं बनाया, यानी नेगेटिव डाइवर्शन यही पॉइंट है। और नेगेटिव डाइवर्शन किधर ब्रेकडाउन हो रहा है, यही पैरेलल चैनल के डाउन साइड पर। यानी दोस्तों समझो यहाँ पर तीन बड़ी चीज़ एक साथ ब्रेकडाउन होंगी। ये जैसे ही डाउन साइड में ब्रेकडाउन होगा तीन बड़ी चीज़ ब्रेकडाउन होगी। पहली तो चार्ट पैटर्न पैरेलल चैनल ब्रेकडाउन हो रही है, सेकंड नेगेटिव डाइवर्शन ब्रेकडाउन हो रहा है, थर्ड लोअर हायर हाइज लोअर लोज में शिफ्ट हो रहे हैं। पैरेलल चैनल तो ब्रेकडाउन हुई लेकिन अभी तक हमें एक भी हायर हाइज है वो लोअर लोज में शिफ्ट होता नहीं मिला। तो दोस्तों जैसा ये नीचे टूटेगा तो ये तीन चीज़ एक साथ तुमको मिलेंगी। पहला चार्ट पैटर्न ब्रेकडाउन होगा, सेकेंडली ये डाइवर्शन ब्रेकडाउन होगा और थर्ड हायर हाइज है वो लोअर लोज में शिफ्ट हो जाएगा। और फोर्थ आप लोगों को बता दूँ डेली के टाइम फ्रेम के अंदर जो हमारी ट्वीज़र टॉप वाली कैंडलस्टिक पैटर्न थी वो भी साथ में ब्रेकडाउन करेंगी। तो ये हमें कॉन्फिडेंस देगा ठोकने का, शॉर्ट सेलिंग करने का। लेकिन दोस्तों अगर आपको एक्सपीरियंस हो शॉर्ट सेलिंग का तो ही करना। कोई नया अगर आया है और एनालिसिस देख रहा है तो भाई तुम जाके शॉर्ट सेलिंग नहीं करना, क्योंकि शॉर्ट सेलिंग के अंदर स्टॉप लॉस अगर हिट हो जावे तो एक ही झटके से क्योंकि फिर इंडेक्स ऊपर भागता है ना तो सांस लेने का टाइम नहीं देगा। इसलिए स्टॉप लॉस चाहे वो शॉर्ट सेलिंग हो बाय हो, स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट रखने का। और दोस्तों बात कर लेते हैं अभी टारगेट की। तो दोस्तों आप लोगों को बता दूं जो अभी जो टारगेट्स डाउन साइड में निकल कर आते हैं वो तकरीबन फिर 24,553 का फर्स्ट टारगेट आता है। और दोस्तों यहाँ से अगर आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी देखने चाहो तो दोस्तों आपका रिस्क का एरिया इतना आएगा और रिवॉर्ड का एरिया दोस्तों इतना बड़ा है। तो ये ऑलमोस्ट 1:2 1:1.5 के आसपास आराम से फॉल हो रहा है और वो फेवरेबल डाउन साइड में हो रहा है। तो इंडेक्स को अभी शॉर्ट सेलिंग के लिए आप तैयार रख सकते हो। लेकिन मैंने आप लोगों को क्लियरली बताया कौन सा लेवल टूटने के बाद कौन से आवर्ली टाइम फ्रेम की कौन सी कैंडल किधर ब्रेकडाउन होंगी, वो मैंने आप लोगों को क्लियरली ये वीडियो में फ्री ऑफ कॉस्ट अच्छी तरह से मेरा भाई समझ के, छोटा भाई होता ना उसको मैं ऐसा समझाता हूँ वैसा आप लोगों को मैं बता दिया हूँ। अगर समझ में आया, अच्छा लगा या फिर कुछ नया जानने मिला या फिर कुछ मोटिवेशन मिला तो चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैं ऐसे ही आप लोगों के लिए नॉलेजेबल वाले वीडियोस और लॉजिक पॉइंट वाले एनालिसिस आप लोगों के लिए लाता रहूँगा फ्रेंड्स। थैंक यू, जय हिंद।